वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलने में लग जाती है। तो ऐसी ही कुछ कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उससे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है। अब लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आंख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आंख बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उससे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक ही हूँ, तुम जैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो? मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहेली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। और लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भुला पाया था, और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूं उससे, मैं किस मुंह से बात करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूं। हम रोज ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था हुए, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई जिंदगी में बारे में बात नहीं की, कभी भी ना ही वो मुझे पूछी कि मैं अब उसी के साथ ही या ब्रेकअप हो गया है मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं थी। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना? तो मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए जा कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए थे बस स्टैंड आते आते, और बारिश के वजह से बस भी काफी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारे शादी हो गई? वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उससे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई? मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हुआ? मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था क्या सोचा उसने, मुझे माफ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे, यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊंगा। टाइम जैसे थाम ही गया था। 6 बज गया, सब एक एक करके निकाल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी, वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड, और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी कुछ देर, फिर बोली, किस बात का जवाब? क्या जवाब दूं मैं? गए तुम थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए तो कोई माफी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मानने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे उस दिन के बाद।
मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं माना लूं, उससे ये कह सकूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ, और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझे में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे प्यार करती हूँ, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आग सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मेरी शादी होने वाली है। वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूं कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत लेने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने की नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस के, तो बोली मुझे बहुत काम था, मैं बस्सी थी। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहां से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने। मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सोच में सब गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फोन करके पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फोन किया तो पता चला कि उससे बहुत तेज बुखार है और वो घर पर अकेला है। मैं तभी ऑफिस से निकाल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वह पहुंचा। वहां जाकर देखा तो वो अकेले थी और उससे बहुत ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उस उठा के अस्पताल ले गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाजत दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आंख खुली, वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी, मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मैंने उससे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहां से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नजदीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। भाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई है, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता तुम चिंता मत करो, मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जैसे कि उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विनय की मां तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ अंकिता के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती तभी विनय को फोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती कि विनय तुम जल्दी ही कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। विनय भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे न कुछ खाता था न ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी मां से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी, आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो।
अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। विनय और अंकिता की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले रिश्तेदार सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कभी दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुरा कर बात टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उससे बाबा के पास भी ले गई, पर वहां से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। अंकिता बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाए जा रही थी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विनय ऑफिस से लौट तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा, अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखे। यह सब अंकिता सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बाहों में ही कुछ कमी हो, मुझमें भी तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चले गया, जहां अंकिता वहां बहुत रो रही थी। विनय उसके पास गया और उससे गेल लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहते हैं, गुस्से में जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अंकिता यही सोचती रही कि कैसी औरत हूं मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, कितनी बदनसीब हूं मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। विनय भी ऑफिस के लिए निकल गया। अंकिता भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब विनय घर आया तो अंकिता ने उससे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों न हम एक बच्चा गोद ले ले, अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों न हम किसी बच्चे को गोद ले और उससे माँ बाप का सुख दे और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विनय ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहां पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। विनय जब भी वहां जाता वह लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतजार की गाड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। विनय भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर विनय ने अंकिता का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विनय को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्था में आ जाए, आपके लिए एक खुश खबर है। उसने तुरंत अंकिता को फोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। विनय और अंकिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विनय तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। विनय की मां ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे वह उनकी जिंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपने जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं।